एक षड्यंत्र करने में वो लोग माहिर है, समझे ना। वो लोग षड्यंत्र करने में माहिर है, इसलिए षड्यंत्र इसी तरह करते रहे। किसी के पर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आपके ऊपर गिरेगा, समझे। इसलिए ये मैसेज पहुंचाइए। क्योंकि लाभ के पद पर रहते हुए इनका नॉमिनेशन हुआ है, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव न तो लड़ा जा सकता, अगर कोई लड़ा है, जीता है, तो उनकी सदस्यता भी जाती है। गोमिया में एक विपक्ष दल के नेता आपके ऊपर याचिका दायर किए, कह रहे हैं कि लाभ के पद में रहते हुए उन्होंने नॉमिनेशन करवाया था। अच्छा, राजनीति है, कुछ लोग उम्मीद में भी जिंदा रहने दो। ठीक है, धन्यवाद। उपचुनाव गोमिया विधानसभा में उपचुनाव की चर्चा पूरे झारखंड में है। 81 विधानसभा में आखिर गोमिया में उपचुनाव आखिर क्यों? चर्चा का विषय यह बना पड़ा है कि गोमिया विधानसभा में उपचुनाव होगा, मंत्री योगेंद्र प्रसाद की सदस्यता जाएगी। जेएलकेएम और आजसू पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी है। आखिर उपचुनाव की चर्चा आखिर क्यों बनी और उपचुनाव आखिर क्यों होगी? क्या सदस्यता रद्द होगी? जी हाँ, सही जा रहे हैं, लेकिन सदस्यता रद्द होगी कि नहीं होगी ये हमारी चैनल पुष्टि नहीं करती है, या हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में है और झारखंड हाईकोर्ट एक नोटिस जारी किए हैं। रिटर्निंग से लेटर मांगा गया है योगेंद्र प्रसाद जी को कि उस लेटर में मांगा गया है कि आपने लाभ के पद में रहते हुए आखिर कैसे नामांकन करवाया। चर्चा का विषय ये भी है कि कौन सा लाभ का पद है भाई। लोग चर्चा में है यही कि कौन सा लाभ का पद में थे, क्योंकि हारे हुए विधायक थे उस टाइम 2019 में आजसू पार्टी के विधायक बन के गए थे योगेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लंबोदर महतो जी, तो वो तो हारे हुए विधायक थे, तो कौन सा लाभ का पद, लोग भी ये सोच रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन के सबसे चहेते और दिग्गज नेता माने जाने वाले योगेंद्र प्रसाद जी को हारने के बावजूद भी उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने थे, जिसके कारण वो लाभ का पद था। दर्जा प्राप्त मंत्री जिसे कह सकते हैं, वो मंत्री पद मिला हुआ था, जिसके कारण उनका डॉक्टर लंबोदर महतो जी के वकील और उनका कहना है कि वो इस्तीफा लेटर बिना शो किए नामांकन कैसे करवा लिए। तू में हुई थी नामांकन कार्यालय के बाहर और अंदर, लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि पूरे झारखंड के 24 जिला में विधानसभा चुनाव था और सब अपने अपने चुनाव सरगर्मी में अपने अपने कार्य में अस्त व्यस्त हैं, जिसके कारण किन्हीं को पता नहीं चला और कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्र में बिजी थे। अब बात है कि क्या सदस्यता जाएगी या फिर सिर्फ सोशल मीडिया में ये अपना राजनीतिक स्टंट, अपना सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं क्या है मामला। और गोमिया का ये रीति रिवाज कहा जा सकता है कि इससे पहले भी इन लोगों के बीच में उपचुनाव होते दिखा है। इससे पहले 2014 में जब विधायक चुन के आए थे जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, 2 साल बाकी था और उनका सदस्यता चली गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी बबीता देवी चुनाव मैदान में उतरी और फिर से विधायक बन के सदन में गई थी। तो उस टाइम उपचुनाव क्यों हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2010 में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। वो एफआईआर था अवैध कोयला बरामद किए गए थे उनके पास से। तो उसी मामला में लंबे स्तर से उनके ऊपर जब केस कोर्ट में गया और केस का ट्रायल चल रहा था, उसी बीच 3 साल का सजा और 5,000 जुर्माना उनको, मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी को, और उनके भाई, छोटे भाई चित्रगुप्त महतो और उनके सहयोगी 5 लोगों के ऊपर सजा सुनाई गई। अब जब 2024 में फिर से विधानसभा गए हैं, अब विधायक नहीं मंत्री बन के गए हैं, तो अब फिर से कहा जा रहा है कि उपचुनाव होगा। तब तो 3 साल का कार्यकाल पूरी हुई थी, अब तो 1 साल भी नहीं हुआ है, लगभग 4-5 महीने हुई है, 4-5 महीने हुई है। उसी बीच में ही फिर से उपचुनाव की चर्चा बनी हुई है। ये मामला योगेंद्र प्रसाद महतो पर आजसू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो ने उठाया। डॉक्टर लंबोदर महतो ने जब स्कूटनी के दिन देखा सारा पेपर कि वहाँ पर दर्जा प्राप्त मंत्री यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की इस्तीफा लेटर नहीं होने के बावजूद भी इनका नामांकन कैसे हो रही है, इसको लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ सवाल खड़े करने लगे। उसी बीच योगेंद्र प्रसाद और डॉक्टर लंबोदर महतो के बीच में भी चुनाव आयोग के अंदर, कार्यालय के अंदर, नामांकन केंद्र के अंदर तू में काफी हुई थी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी बंद करवा दिए गए थे। तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है और उनके वकील का क्या कहना है तो आपको मैं बताता हूँ कि डॉक्टर लंबोदर महतो की तरफ से जो वकील है उनका क्या कहना है कि उनका वकील का नाम है अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बताया, झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया जो लाभ के पद पर है, और इस बात को उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने छुपा लिया और
नामांकन दाखिल करने व स्कूटनी होने तक उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था। स्कूटनी के समय इस बात को लेकर रिटर्निंग अफसर के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक दबाए रखा गया। प्रतिवादी के नामांकन को गलत तरीके से मंजूरी दे दी गई। निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और पर्यवेक्षक उस स्थल से गायब हो गए थे और सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया। उच्च अधिकारी व राज्य सरकार के दबाव में नामांकन को गलत तरीके से स्वीकृत कर लिया गया। स्कूटनी अवधि समाप्त होने के बाद त्याग पत्र की स्वीकृति मोबाइल द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को दिखाया गया, जो नियम संगत नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने चुनाव याचिका दायर की है और 6 सप्ताह का समय मांगा गया है। 6 सप्ताह के अंदर झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को रिटर्निंग रूप से जवाब दिया जाएगा। अगली सुनवाई अब 6 सप्ताह के बाद होगी। को लेकर हमने मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी से सवाल किया कि आखिर क्या उपचुनाव होगा। चर्चा का विषय ये है कि आपने लाभ के पद में रहते हुए आपने नामांकन करवाया था। इस पर जवाब क्या आता है एक बार आप सुन लीजिए। साथ ही साथ उनकी पत्नी यानी पूर्व विधायक बबीता देवी से भी हमने सवाल किया, उनका भी क्या जवाब आता है ये आप भी सुन लीजिए। बाकी अब फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि 6 सप्ताह होने को है, लगभग 1-2 सप्ताह बाकी है। उसके बाद फिर से झारखंड हाईकोर्ट से क्या जवाब आता है तो देखना दिलचस्प होगा। क्या उपचुनाव होगा कि नहीं होगा ये झारखंड हाईकोर्ट निर्णय करती है। बाकी जोहार। क्योंकि लाभ के पद पर रहते हुए इनका नॉमिनेशन हुआ है, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं और सभी लोग जानते हैं कि लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव न तो लड़ा जा सकता, अगर कोई लड़ा है, जीता है तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तरह से गोमिया में एक विपक्ष दल के नेता आपके ऊपर याचिका दायर किए, कह रहे हैं कि लाभ के पद में रहते हुए उन्होंने नॉमिनेशन करवाया था। अच्छा, राजनीति है, कुछ लोग उम्मीद में भी जिंदा रहने तो उम्मीद में हाँ। ठीक है, धन्यवाद। कहना चाहेंगे कि विपक्ष के नेता मंत्री जी पर आवाज उठाए कि लाभ के पद में रहते हुए उन्होंने नामांकन करवाया है, तो उनको लेकर उन्होंने याचिका भी दायर किए हैं कोर्ट पे। क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष को लोग को यही है ही है, उन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है, बस लोगों को जो समाज जो जनता ने उन्हें यहाँ तक जीत दिला करके, जनता का दिल जीत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इस एक षड्यंत्र करने में वो लोग माहिर है, समझे ना, वो लोग षड्यंत्र करने में माहिर है। इसलिए षड्यंत्र इसी तरह करते रहे, किसी के पर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आपके ऊपर गिरेगा, समझे। इसलिए ये मैसेज पहुंचाइए। धन्यवाद।